हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सबके वीडियो के लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए। सो इनकेस अगर आप तक कोई वीडियो नहीं पहुंचा होगा, आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट अभी क्या चल रहा है, फेस्टिवल इवेंट, मतलब फेस्टिवल का सीजन यहाँ पे चल रहा है। और जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था दोस्तों कि इस प्रकार का जो सीजन होता है वो कंपनी के बिजनेस के ऊपर लिटरली पैसों की बारिश कराता है, क्योंकि काफ़ी लोग शॉपिंग करने के लिए बाहर निकलते हैं। ठीक है, बहुत सारा सामान यहाँ पे खरीदते हैं। जीएसटी भी कट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं बहुत अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है। एंड खास करके जो कंज्यूमर रिलेटेड जो चीज़ें होती है दोस्तों, ऐसे बिजनेसेस बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे कमाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कंज्यूमर मतलब एक आम आदमी, आप और मेरे जैसे लोग की अगर बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप खरीद सकते हो उसको कंज्यूमर सेगमेंट में यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। मतलब स्टील सीमेंट की जो बात होती है वो नहीं। ठीक है, वो तो भाई बिजनेस वालों का काम रहता है, B2B देखने को मिल जाता है। एज अ कंज्यूमर अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो जो नॉर्मल चीज़ें आप यहाँ पे खरीद सकते हो, उस प्रकार के जो बिजनेसेस होते हैं दोस्तों, वो काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस दिखाते हैं ऐसे सीजन में। एंड रिपोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो रिसेंटली एक रिपोर्ट मैंने कवर की थी, आपको याद होगा, यस, BOB की रिपोर्ट। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो कवर किया था जहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट में बताया था कि कंज्यूमर स्पेंडिंग एक्सपेक्ट की जा रही कि 14 लाख करोड़ इस फेस्टिवल सीजन में हम लोग को देखने को मिल सकती है। एंड इससे रिलेटेड जो ब्रेकअप भी था वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा चुका था, जहाँ पे आप देख सकते हो 14 लाख करोड़ में से क्लोथ एंड फुटवेयर के लिए लगभग 3 लाख करोड़, ऑटो सेक्टर के लिए 1.5 से 2 लाख करोड़ का खर्चा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक में लोग 1 से 1.25 लाख तक चीज़ें खरीदेंगे, व्हाइट गुड्स में 35 से 40 हज़ार करोड़ तक का स्पेंडिंग हो सकता है, रेस्टोरेंट देखने को मिल सकता है, स्वीट देखने को मिल सकता है। बट इन सब में अगर कोई की सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग को खर्चा होते हुए देखने को मिलेगा, तो वो कौन सा सेक्टर है, वेडिंग। यस दोस्तों, शादी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो बहुत भयंकर लेवल पे खर्चा होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ट्रेड जो बॉडीज भी होती है ट्रेडर लोगों की, तो उन्होंने भी बताया कि अपकमिंग वेडिंग सीजन विल जनरेट समवेयर अराउंड 6 लाख करोड़ का बिजनेस। चाहे हम लोग ट्रेडर्स की बॉडी की बात कर ले या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट की बात कर ले, उन्होंने भी ऑलमोस्ट उतना ही 5 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट एक्सपेक्ट यहाँ पे किया है। लगभग 1 करोड़ मैरिजेस हम लोग को आने वाले यहाँ पे जस्ट 3 महीने में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। मतलब हम कह सकते हैं कि 100 में से 60% जो शादियाँ रहेगी वो अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस पीरियड में हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, जिसको हम Q3 भी यहाँ पे कहते हैं। सो बात क्या है दोस्तों, तो बात यह है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अल्टीमेटली बिजनेस जितना ग्रो होगा उतना ही तो कंपनी यहाँ पे कमाई कर पाएगी। अगर बिजनेस ही अच्छा नहीं चलेगा तो कंपनी कहाँ से कमाई कर पाएगी। सो इस प्रकार के जो सीजन्स होते हैं दोस्तों, वो कंपनीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। एंड अभी जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि वेडिंग सीजन अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और लगातार ये सीजन हम लोगों को, हम कह सकते हैं, जनवरी फरवरी तक भी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इनमें कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस है, कंपनीज है जो कि अच्छा खासा यहाँ पे अर्न कर सकती है, अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है, उसी के बारे में हम स्टडी करने वाले। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर क्लियर कट रहेगा भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, हम बिजनेस को स्टडी करने की बात यहाँ पे करते हैं। सो चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले अगर हम शादी की बात कर ले तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सामने पहला तो चीज़ आ जाता है ज्वेलरी। यस, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाती है। ठीक है, लोग बोलते थे सर सोना 50,000 हो गया, अब ज्वेलरी से रिलेटेड कैसी चीज़ें होंगी। कोई बात नहीं भाई, होता रहता है। अभी तो 1 लाख हो गया सोना, 1 लाख भी क्या, 1.25 लाख, 1,30,000 तक चला गया तो भी ज्वेलरी सेगमेंट कभी डेड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इंडिया की अगर बात कर ले, बाकी दुनिया की बात अलग होती है भाई, वहाँ पे सोना एज ए इन्वेस्टमेंट कंसिडर यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे तो सोना मतलब आपको होता है रिलीजियस पर्पस के लिए भी लिया जाता है, देन शादी के लिए भी लिया जाता है। सो इसलिए ज्वेलरी सेगमेंट में दोस्तों हम लोग को काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस होते हुए देखने को मिल जाता है। जितनी ज़्यादा शादियाँ होंगी उतना ज़्यादा ज्वेलरी से रिलेटेड डिमांड ज़्यादा रहता है। सो मार्केट के हिसाब से अगर देखा गया तो ज्वेलरी सेगमेंट में कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा अच्छा काम करती है, तो दोस्तों वो है टाटा ग्रुप की कंपनी तनिष्क। यस, तनिष्क की अगर बात करें तो मतलब कौन सी कंपनी, टाइटन कंपनी। राकेश झुनझुनवाला जी का भी फेवरेट स्टॉक, हमारे बीच में तो वो नहीं है बट फिर भी उनका जो भी स्टोरी बनता है वो टाइटन से ही बनता है। सो तनिष्क की अगर हम लोग बात कर ले
तो यहाँ पे टाइटन के अंदर हम लोग को ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। और खास करके जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है दोस्तों, उसका अभी हम लोगों को जो वैल्यू है लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या, जो बड़े बड़े नाम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि तनिष्क देखने को मिल जाता है, कल्याण ज्वेलर्स देखने को मिल जाता है, पीएन ज्वेलर्स देखने को मिल जाता है, पीएनजी की अगर बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ज्वेलर्स है। सो वहाँ पे कौन सी चीज़ होती है, अश्योरिटी, कि भाई कोई गोल्ड में मिलावट तो नहीं होगी। लोकल प्लेयर की बात करें, हमें तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइज स्पेस आने वाले समय में एक ज्वेलरी सेगमेंट में काफ़ी बड़ा हो सकता है। इसके ऊपर भी मैंने एक रिपोर्ट जो आई थी, उसका वीडियो भी मैंने कवर यहाँ पे किया था। सो टाइटन जैसी कंपनी आप ज़रूर इनको यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देन और भी ज्वेलरी वाली कंपनी मिलेंगी, पीसी ज्वेलर जैसी कंपनियाँ भी है, पीएनजी की अगर हम लोग बात कर ले, देन स्काई गोल्ड की बात कर ले, गोल्डियम इंटरनेशनल की बात कर ले, सेंको गोल्ड की बात कर ले, मोती सन्स ज्वेलर की बात कर ले जो हाल ही में लिस्ट यहाँ पे हुआ था, वैभव ग्लोबल की बात कर ले, टीबीजेड की बात कर ले, आरबीजेड की बात कर ले। ऐसे तो आपको कितने सारे प्लेयर मिलेंगे। नो डाउट कल्याण ज्वेलर्स भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ज्वेलरी एक ऐसा स्पेस है जो कि शादी के वक्त सबसे ज़्यादा हायर लेवल के डिमांड के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सिमिलर वे उसके बाद अगर कोई सेकंड सेक्टर आता है तो दोस्तों वो कौन सा होता है, यस, क्लोथ्स की अगर बात कर ले, शादी की अगर हम लोग बात कर ले, वेडिंग से रिलेटेड नॉर्मल क्लोथ्स तो कोई नहीं पहनता है, ठीक है, नए क्लोथ्स यहाँ पे लिए जाते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे वेडिंग के हिसाब से देखा गया तो 2 टाइप के चीज़ें देखने को मिल जाती है। एक तो इस प्रकार का जो कपड़ा जो यहाँ पे रहता है, वहाँ पे हम लोग को कहाँ पे देखने को मिल जाता है, यस, मान्यवर जैसी जो कंपनियां हैं, आप सब लोगों को यहाँ पे पता ही, इस प्रकार के जो शेरवानीज देखने को मिल जाते हैं। सो उसी से रिलेटेड ये हम लोग को कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। विराट कोहली भी आपको पता ही होंगे, एक टाइम पे इस कंपनी के हम लोग को ब्रांड एम्बेसडर देखने को मिल जाते थे। अभी है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, बट येस कि मान्यवर जैसी कंपनियां हैं वो इस स्पेस में हम लोग को वर्क करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड अगर कोट सेगमेंट की बात कर ले, सूट सेगमेंट की बात कर ले, इसमें भी वेडिंग का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे रेमंड जैसी कंपनियां आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, यस, ये हम लोगों को इस स्पेस में ज़बरदस्त एग्रेसिव लेवल पे काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो टेक्सटाइल स्पेस को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो रेमंड, मान्यवर जैसी जो कंपनियां हैं, इनके बिजनेसेस को आप जरूर चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन शादी की अगर बात कर ले तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, यस, शादी के लिए इतने बड़े बड़े हॉल्स यहाँ पे लिए जाते हैं। बैंक्वेट्स हॉल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, एंड इसी से रिलेटेड अगर देखा गया तो बड़े बड़े जो होटल्स रहते हैं, लग्जरी 5 स्टार होटल्स देखने को मिल जाते हैं, वो भी शादी से रिलेटेड जो वेडिंग हॉल होते हैं उनकी बुकिंग यहाँ पे करवाते हैं। तो इस चीज़ के चलते इंडियन होटल ये सबसे बड़ी तगड़ी कंपनी है। कैलेट होटल देखने को मिल जाता है। EIH की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ओबेराय से रिलेटेड ये होटल है। लेमन ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ऐसे बहुत सारे होटल। ITC की अगर बात कर ले, पहले तो ITC अलग कंपनी, एक ही कंपनी हुआ करती थी, उसके अंदर बहुत सारे बिजनेस थे। अब ITC होटल क्या हो गया, ये कंपनी अलग से लिस्ट होते हुए देखने को मिल चुकी है। अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख दूं, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए ITC होटल का ही ये है, बेस्ट वेडिंग वेन्यूज एंड बैंकेट हॉल इन कोलकाता। कोलकाता का एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ITC रॉयल बंगाल करके वहाँ पे है, बहुत पॉपुलर है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। मतलब क्या है, वेडिंग से रिलेटेड इस प्रकार के आप लोगों को इनके होटल्स, हॉल्स, बैंक्वेट हॉल्स, वेन्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो जितना ज़्यादा शादियाँ यहाँ पे हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है, लिटरली इन हॉल्स के दाम इतने ज़्यादा मतलब आसमान छू जाते हैं, और आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं कि कोई हॉल की बुकिंग नहीं हुई है करके, ठीक है। जितना ज़्यादा पैसा यहाँ पे देते हैं उतनी ज़्यादा ये चीज़ें हम लोग को बुक होते हुए देखने को मिल जाती है। देन अगर बात करें शादी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखने को मिल जाती है, यस, मल्टीपल गिफ्ट देखने को मिल जाते हैं। और गिफ्ट की लिस्ट अगर आप निकालोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर नंबर 1 पे अगर कोई सेगमेंट आता है तो वो रहता है घड़ी। यस, वॉचेस की अगर हम लोग बात कर ले, सबसे ज़्यादा मोस्ट गिफ्ट करने वाला ये प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। और इसमें अगर देखा गया तो इथॉस नाम की कंपनी है दोस्तों, इसको आप ज़रूर चाहो तो स्टडी कर सकते हो। इथॉस कोई कंपनी घड़ी नहीं बनाती है, ये एक रिटेल प्लेयर है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। मतलब क्या है, यस, घड़ी दूसरों के रह सकते हैं, जैसे कि रैडो की बात कर ले, देन उसी के साथ साथ अगर हम रोलेक्स की यहाँ पे बात कर ले, ये जितने भी बड़े बड़े आप लोगों को ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं, ये अपनी घड़ियाँ क्या करते हैं, इनके जो रिटेल चेन्स रहते हैं वहाँ पे बेचने के लिए रख देते हैं, ठीक है। अगर आपके एरिया में कोई भी बहुत बड़ा, जितना बड़ा लग्जरी पॉश जो मॉल रहते हैं ना, ठीक है, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको ये इथॉस से रिलेटेड ज़रूर ग्राउंड फ्लोर पे शायद से हो सकता है आपको इनका घड़ी से रिलेटेड मतलब एक तो स्टोर ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जाके आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, 15, 20, 30, 40, 50, 60 लाख की घड़ी आपको देखने को मिल जाती है। सो शादी के सीज़न में इस प्रकार के गिफ्ट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन शादी की बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है टूरिज्म सेगमेंट भी काफ़ी फोकस में यहाँ पे आ जाता है। काफ़ी सारे लोग घूमने फिरने के लिए यहाँ पे चले जाते हैं, काफ़ी लोग शादी अटेंड करने के लिए भी आ जाते हैं। तो एयरलाइन एकदम हम लोगों को आगे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी रिसेंटली खबर आज ही के दिन आई है कि एयरलाइन कंपनीज़ ने अपने जो फेस्टिवल सीज़न में जो फेयर्स है
ठीक है, दाम है वो 35% तक यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। तो इस चीज़ के चलते स्पाइस जेट, इंडिगो जैसी कंपनियां, इनको आप स्टडी कर सकते हैं। स्पाइस जेट ने आज के दिन तो 3 और नए जगह है वहाँ पे अपनी मतलब फ्लाइट्स उन्होंने स्टार्ट यहाँ पे कर ली है, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, तो इनके लिए बिजनेस करने का अच्छा मौका बन जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले टूरिज्म से रिलेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? लगेज। आप नॉर्मल चीज़ लेकर जा नहीं सकते, लंबा अगर आपको ट्रैवलिंग के लिए जाना है तो आपको लगेज की रिक्वायरमेंट होती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यस, स्पेसिफिकली शादी से रिलेटेड ये इस प्रकार के लगेजेस आपको देखने को आप मिल जाते हैं। सो ये कौन सी कंपनी है दोस्तों? वीआईपी। यस, वीआईपी वेडिंग की, अगर आप वेडिंग मतलब वो तो उन्होंने बताया कि शादी से रिलेटेड, वीआईपी इंडस्ट्री ये जो कंपनी है वो इसी से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाती है। सो वीआईपी इंडस्ट्री अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लगेज सेगमेंट में, बैग एक्सेसरीज में काफ़ी अच्छा काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट इसको सबसे ज़्यादा टक्कर कौन देता है? सफारी। सफारी इंडस्ट्रीज आप सब लोगों को यहाँ पे पता ही होगा, नॉर्मल बैग्स भी सफारी के देखने को मिल जाते हैं और बड़े बड़े लगेज स्पेस में भी सफारी इंडस्ट्रीज हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इस कंपनी को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सो कुल मिला के बात क्या दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो ये वेडिंग सीजन होता है वो इस प्रकार के जो बिजनेसेस यहाँ पे होते हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मतलब दरवाज़ा यहाँ पे ओपन यहाँ पे कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा खासा कमाई के अपॉर्चुनिटीज़ इनमें होती है। अब कौन सी कंपनी वहाँ पे बाजी मारेगी, कौन सी कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी, कौन कौन से टाइप के वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑफर करेंगे, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि उनका बिजनेस कितना अच्छा यहाँ पे हो सकता है। सो इस प्रकार के बिजनेसेस को आप जरूर चाहो तो स्टडी कर सकते हो। प्लस देखा गया तो इन प्रकार की जो कंपनियाँ होती हैं उनके Q3 के नंबर्स मतलब स्टडी करना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हैं, बिकॉज ये उनका सीज़न होता है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 100 रुपये की चीज़ भी वो 200 में बेचते हैं और अच्छी खासी कमाई यहाँ पे करते हैं। सो ज़रूर चाहो तो आप इस प्रकार की कंपनीज़ को, बिजनेसेस को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड अगेन वीडियो क्लोज करने से पहले आपको डिस्क्लेमर याद दिलाना चाहूँगा, पूरा वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए था, इस पॉइंट को भी आपने भूलना नहीं है। सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।